दोस्तों हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम घर बैठे लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे भैया का एक कृषि केंद्र का शॉप है और उनको क्या है चालान पेमेंट करना पड़ता है जब भी उनको नया स्रोत जुड़ाना पड़ता है पीसी जमा करने के लिए। तो पहले क्या है कन्वेंशनल वे हम फॉलो करते थे जिसमें क्या है बैंक में जाके लाइन लगना पड़ता था और ये डॉक्यूमेंट भर के जाना पड़ता था और इसको क्या है बैंक वाला पैसा जमा करके ये रिटर्न देता था, है ना, वो फिर इसको हम डिपार्टमेंट में जमा करते थे। तो इसका एक अच्छा तरीका है, हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप गूगल में जाइए और ई कोर्स छत्तीसगढ़ टाइप कीजिए तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ई कोर्स ऑनलाइन छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर, ये आप फर्स्ट इसको क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड यहाँ पे देखिए ये ई चालान करके आएगा एक लिंक। इस ई चालान को आपको क्लिक करना है। फिर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ करने के लिए आपको यूज़र आईडी, यूज़र कोड पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें आए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर हियर क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें आप अपना नेम लिखेंगे, आप इस एक यूज़र आईडी बना लेंगे, और याद भी रखेंगे भाई, क्योंकि वो हर बार आपके लॉगिन के काम आएगा, ठीक है। पासवर्ड बना लेंगे, इसमें 8 डिजिट पासवर्ड होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड को फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे, सेकंड रीटाइप द पासवर्ड लिखा हुआ है ना। उसके बाद आप सिटी या तो डिस्ट्रिक्ट एक चीज़ डालेंगे, ऐसे जो स्लेश है ना, स्लेश डाल के दोनों नहीं लिखेंगे। और फिर स्टेट छत्तीसगढ़, पिन कोड डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। तो ध्यान रखिएगा एड्रेस भी अब लिखते समय ना वहाँ पे कॉमा या तो डॉट या तो फुल स्टॉप या तो स्लेश ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्पेस का यूज़ करके आप अल्फ़ा न्यूमरिक ही यहाँ पे देना है एड्रेस, ओके। और लास्ट टाइम ये कैप्चा एंटर करना है, फिर रजिस्टर कर देना है। तो इतना होने के बाद आपके पास लॉगिन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप यूज़र आईडी मतलब यूज़र कोड और पासवर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर के आप लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों मेरे पास यूज़र कोड है और मेरा पासवर्ड मुझे याद है, यहाँ पे मैं कैप्चा एंटर करूँगा और यहाँ पे लॉगिन क्लिक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पेज में एंटर करेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा ई चालान और इसके बाद ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने बोलेगा। तो एनीवे मुझे पता है कि मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे आगे बढ़ना है इसको सिलेक्ट करके, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स है, लिस्ट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट है। क्योंकि जब भी आप कोई चालान जमा करते हैं गवर्नमेंटल चालान, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सही डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, सही हेड ऑफ अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ अकाउंट को यहाँ पे जाके मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है, देखिए। तो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स विथ मेजर हेड, तो जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन, होम, फाइनेंस, जेल, तो दुनिया भर का जितना भी डिपार्टमेंट है ना, सबका यहाँ पे हेड, मेजर हेड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेजर हेड आप यहाँ पे बताया गया है, डिपार्टमेंट नेम भी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे याद है एग्रीकल्चर के 0435 है। तो देख लीजिए ये लिखा है ना 0435 किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, राइट। तो ये एक और तरीका है इसको क्रॉस वेरीफाई करने का, लिस्ट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट्स, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा और आप ना वो नंबर यहाँ पे टाइप करके देख लीजिए। जैसे मैंने जैसे बोला 0435, ये मेरे लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो आप वो चेक कर सकते हैं। जैसे आपको एग्रीकल्चर के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में पैसा जमा करना है, चालान देना है, तो उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन सा मेजर हेड है वो सही ढंग से आप सिलेक्ट करेंगे। तो लीजिए यहाँ पे मेजर हेड 0435, सब मेजर हेड यहाँ पे 00 और माइनर हेड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरे लिए ये 800 वाला एप्लीकेबल है। और देन सब हेड 0243 मिसलेनियस। अगर मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहूँ ना तो मेरा जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो वही सेम चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजर हेड की बात करेंगे 0435 यहाँ पे लिखा है ना, और 800 भी यहाँ पे लिखा है, जो कि अन्य प्रतियों को यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन अन्य प्रतियाँ लिखा हुआ है। और इसमें अगेन 3 ऑप्शंस है, बट ये ऑल 3 ऑप्शंस ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ये 0243 विविध मिसलेनियस वहाँ पे मेंशन इंग्लिश में
ये अवेलेबल है। तो मैं जो पेमेंट करूँगा, जो भी चालान बनाऊँगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, वो इसमें डालूँगा मैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे चालान भर के दिखा रहा हूँ मैं। ये मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अब हेड ऑफ अकाउंट चूज़ करने बोल रहा है, तो 0435 ये मुझे पता है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का। तो मेरा ये बालोद जिला से बिलोंग करता है, इसलिए मैंने बालोद सेलेक्ट किया। अब ऑफिस एड्रेस में यहाँ पे और देखिए कितना सारा ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मेरे लिए ये वाला एप्लीकेबल है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बालोद, तो मैं ये सेलेक्ट कर दिया। और ये जो नीचे नहीं ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बालोद, जो कमेंट में है, तो उसमें कुछ आप नहीं करेंगे। ये आप सही से यहाँ पे नेम ऑफ पेयर, जैसे ये मेरे भैया का शॉप है और उसमें महादेव कृषि केंद्र प्रॉप, एक्चुअली प्रोपाइटर फुल फॉर्म ना लिख के यहाँ पे प्रॉप लिख दूँ, प्रमील कुमार साहू मेरे भैया का नाम है। ध्यान रखिएगा ये जो पूरा ना ये जो स्पेस है यहाँ पे जितना भी जगह है ना, उसमें लिमिटेशन है, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स का लिमिटेशन है। अब जितना चाहे उतना यहाँ तक ऐसे नहीं लिख सकते, तो जितना शॉर्ट हो सके आप लिखने की कोशिश कीजिए। और ये सब एकदम मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए ये गांव का नाम लिख दिया है और ये डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, छत्तीसगढ़ स्टेट, पिन कोड। ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक आया है, जब आप लॉगिन बनाते समय जो एड्रेस वगैरह दिए थे ना, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आया है। तो नेम भी यहाँ पे शुरू में एक्चुअली मेरा नाम आ गया था, लेकिन मैंने नेम बदला, क्योंकि ये मेरे नाम से पे थोड़ी ना करना है, मुझे तो शॉप के नाम से पे करना है। इसलिए जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस आ जाएगा ना, उसको आप बदल दीजिए। और जिसके ऑन बिहाफ में आप पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे पिन कोड, फिर ये हाँ असेसमेंट ईयर, एक्चुअली ये मैंने ये डाल दिया है क्योंकि अभी 24-25 असेसमेंट ईयर है ना। और हेड ऑफ अकाउंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये आप गलत नहीं करना है आपको। गलत करेंगे तो उसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है मतलब आपका पैसा वेस्ट भी हो सकता है। तो ये देखिए 043500800243 मिसलेनियस न्यूल, ये मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ गया। पर्पस आपको सही से लिख देना है, फॉर एडिंग सोर्स इन फर्टिलाइजर लाइसेंस। आपके हिसाब से जो भी आपका पर्पस रहेगा वो अच्छे से यहाँ पे लिख देंगे। और आप चाहें तो ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट वही है, हिंदी में भी लिखोगे ना तो टोटल जितने नंबर ऑफ लेटर्स का रिस्ट्रिक्शन है उसमें भी उसको ध्यान में रख के आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तो इंग्लिश में लिखा है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके आप ऐसे इंग्लिश में सॉरी हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने दोस्तों पर्पस भी लिख दिया है। और ये बोल रहा है ये पीरियड फ्रॉम टू सेलेक्ट करने के लिए, तो जैसे मैं अभी अगस्त मंथ में ये पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये अगस्त सेलेक्ट कर दिया। और फर्टिलाइज़र लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मैं वो उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट करूँगा। ये मार्च एंड 2028 है इन माय केस, हमारे केस में, तो ये मैंने ये डाल दिया है। और इसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है, आपका जो जिस बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे या यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट फ़ोन नंबर इज़ द मैंडेटरी, ज़रूर आपको डालना है। और अमाउंट मेरे केस में 50 रुपीज़, आपके केस में आप जिस पर्पज़ के लिए चालान पे कर रहे हो उसके हिसाब से आप वो पैसा डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर दें। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे, इस तरह से एक सब जो आप डेटा एंट्री किए रहेंगे ना, उन सबका समरी यहाँ पे आ जाएगा। और इस पेज के नीचे सबसे नीचे यहाँ पे एक कंफर्म बटन मिलेगा, उस कंफर्म बटन को आपको क्लिक करना है। बट उससे पहले आप एक बार सब चेक कर लीजिए और अच्छे से, कहीं पे मिस्टेक है, गलती है, तो वापस जाके फिर से आप सुधार सकते हैं प्रीवियस पेज में। जैसे आप कंफर्म बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर डेटा इज अबाउट टू ट्रांसमिटेड, ऐसा वार्निंग आएगा। तो यहाँ पे भी हमको ओके क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही ओके क्लिक करोगे ये आपके बैंक का पेज आ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। जैसे ये SBI का ऑप्शन मैंने दिया था, तो SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, और जो भी ऑप्शन है सब यहाँ पे दिखेगा आपको। मैं डायरेक्ट नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है मुझे, इसलिए मैं ये नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आपके बैंक का यूज़र ID और पासवर्ड डालना है, फिर ये लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों लॉगिन के बाद फिर से आप ये देख सकते हैं, आप जो डेटा एंटर किए थे ना, वही सब चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन है, तो वो कंफर्म का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज और ओपन होगा। यहाँ पे जो डेटा हम एंट्री किए थे वो सब चीज़ें फिर से आ जाएगा।
और आपके मोबाइल में एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, उसको आप एंटर करेंगे और फिर कंफर्म प्रेस करेंगे। जी दोस्तों, मैंने ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया है, कंफर्म किया तो ये पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट वाज सक्सेसफुल। और क्लिक हियर टू सी द चलान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टेप आप मिस नहीं करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टीजरी रेफरेंस नंबर, ये सब डिटेल आ गया, अमाउंट आ गया, कब पेमेंट हुआ है ना, बैंक नेम, यहाँ पे स्टेटस एस का मतलब क्या होता है, सक्सेस होता है। दोस्तों अगर आपने जो चालान पेमेंट किया है वो चालान आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, फिर से लॉगिन कर लीजिए। क्या सिस्टम बहुत देखता है, ऐसे आर्डर रखोगे ना तो लॉग आउट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा यहाँ पे कैमरा जूम करके दिखाता हूँ, चालान हिस्ट्री करके ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ये पूछेगा कहाँ से कहाँ तक का चालान हिस्ट्री चाहिए, मतलब डेट सिलेक्ट करने बोल रहा है। जैसे मैं आज 9 तारीख को पेमेंट किया हूँ तो 9 से 9 ही सेलेक्ट करता हूँ एंड 100 चालान करता हूँ। तो ये देखिए लिस्ट में 2 आ गया। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक का मैंने पेमेंट नहीं किया था, जस्ट ट्रायल के लिए गया था, और दूसरे में कंप्लीट किया था पेमेंट। तो ये टीजरी रेफरेंस नंबर, ये अगर मैं क्लिक करूं ऐसे तो ये आपका पूरा भरा भूरा सब चीज़ आ गया, जो सक्सेसफुली पेमेंट हुआ था ना उसका चालान का बढ़िया PDF आ गया है। इसको आप प्रिंट करके डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस तरह से आप अपना समय, कीमती समय बचा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और जानिए चीज़ों को। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटी दे के रखती है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम नहीं जान पाते हैं और अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।